आपका क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्लास असाइनमेंट के लिए थे। हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक के रहेंगे लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, ओके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, द बॉन्ड एंगल इन H2 मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। क्या कहता है? The bond angle in H2 molecule in H2 molecule is less than that of NH3 molecule because हमने बताया है कि आपका ऑप्शन ये है the hybridization of oxygen in H2O and N in NH3 is different, तो different होती है। Second is the atomic radii of nitrogen and oxygen are different. Third is there is one lone pair of electron on oxygen and two on nitrogen। ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, ऑक्सीजन पे 2 होते हैं और नाइट्रोजन पे 1 होता है। ओके, लास्ट इज देयर आर 2 lone pairs of electron on oxygen and 1 lone pair on nitrogen। So इसका क्या आपका रीजन है? देखिए बॉन्ड एंगल जो है वो आपका इफेक्ट करता है नंबर ऑफ लोन पेयर से, ठीक है, वो अफेक्ट होता है वो जितने ज्यादा आपके मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल। smaller is the bond angle, ठीक है। more the lone pair of electron, the smaller the bond, the smaller the bond angle, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। तो हमें पता है ऑक्सीजन, सब देखो ऑक्सीजन हैज 2 lone pair of electron and nitrogen has 1 lone pair of electron, जिसकी करके इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इसका क्या है, इन दोनों में इसको क्यों बोला, होता क्या है क्वेश्चन में बॉन्ड एंगल इन H2O molecule is less than, H2O molecule is less than that of NH3। the bond angle क्यों कम है उसका? the reason is there are 2 lone pair in oxygen and 1 lone pair in nitrogen, so right answer is this। okay, now the next is आपको एक्सप्लेनेशन बता दी कि जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल ये बोला क्वेश्चन में इसमें कम है, उसने यही बोला ना कि H2O का बॉन्ड एंगल कम है NH3 से, बिकॉज इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर ऑक्सीजन में, उसमें नाइट्रोजन में 1 है, और लोन पेयर जितना ज्यादा होगा उतना स्मॉलर पे होगा आपका बॉन्ड। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट is in which of the following molecules or ions are all the bonds are equal। हमने बताया सारे bonds इसमें इक्वल है कि नहीं। in which of the following molecules are all the bonds not equal? First option is HCl4, second is
लास्ट इज SiF4। हमने बताना है इन सब में से किसमें ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, इन चारों में से किसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, किसमें सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है। देखिए अब आप आते हैं कि ज्योमेट्री पे अगर हम बात करें इसकी HCF4 की क्या होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है देखो से लिखते हैं इसकी स्क्वायर प्लेनर है इसकी। और BF4 की क्या होती है, BF4 की ज्योमेट्री होती है आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और SiF4 की भी क्या होती है आपकी टेट्राहेड्रल। ओके तो ऑप्शन क्या रहा SF4 है जो आपकी, इसमें आपकी रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आपको पता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या रहता है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है क्योंकि उसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल्स रहते हैं SF4 पे। और इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है sp3b। ओके तो इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हमारे ऐसे बनती है शेप, तो ये सारे एंगल्स सेम नहीं होते, उसमें कुछ नहीं पूछा इन सब मॉलिक्यूल्स में किसमें बॉन्ड इक्वल नहीं है, सिर्फ ट्राइगोनल पिरामिडल जिसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है SF4। टेट्राहेड्रल में इक्वल होते हैं, इसमें स्क्वायर प्लेनर में भी इक्वल होते हैं, बस सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इन दिस ऑप्शन their all bonds are not equal। And the next one is in compound X all the bond angles are exactly, so bond angle bond दिया है आपको एंगल 109 डिग्री 28 डैश, हमने X बताना है, इसमें X क्या है, ये बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है। Question is in compound X all the bond angles are exactly 109 degree 28 हमें X बताना है कौन सा है जिसमें ये वाला एंगल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोमीथेन सॉरी मीथेन, इट इज क्लोरोमीथेन। सेकेंड इज third is carbon tetrachloride, fourth is chloroform, ठीक है। ओके अब बात आती है सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखते हैं, दैट इज CH3 सॉरी क्लोरोमीथेन CH3 Cl। अच्छा जी CH3Cl की बात आती है, इसमें हमारा कौन सा बनता है, टेट्राहेड्रल बनती है शेप, एक कार्बन यहाँ H लगा दिया हमने, यहाँ पे बनती है टेट्राहेड्रल है। वी नो दैट टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, इज 109 डिग्री 28 डैश, ठीक है इतना होता है एंगल। और ये है हमारा क्या है ये क्लोरोमीथेन। द सेकंड ऑप्शन इज आइडोफॉर्म क्या होता है CH3, ठीक है CH3, इसकी भी क्या होती है CH3 की भी क्या रहती है हमारी शेप टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 सॉरी, इस पे क्या रहती है टेट्राहेड्रल लाइक
नेक्स्ट इज हमारी क्या है क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3। ये कैसे होगा? सेम एज टेट्राहेड्रल, इसमें सब में टेट्राहेड्रल बन रही है। हमें क्या पूछा इन सब में से हमें बताना है किस में इन कंपाउंड X कोई कंपाउंड है ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, सारे बॉन्ड्स इसमें इक्वल होंगे, एंगल 109 डिग्री 28 है। हमने बताया हमें पता सब में ये चार आ रहा है, टेट्राहेड्रल का एंगल यही होता है। बट एक चीज आप ध्यान दीजिए, इनमें क्या हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट एटम्स है सब में, सिर्फ एक टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसमें हमारे सेम एटम्स हैं दैट इज क्लोरीन। इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है। सो स्पेशली इन द क्लोरोमीथेन the geometry is tetrahedral but has slightly distorted angles, इसके एंगल डिस्टॉर्टेड होंगे because of different atoms, ठीक है, इसके एंगल डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे डिफरेंट एंगल की वजह से, सेम एज इन दी आइडोफॉर्म। इसमें भी ऐसे ही होगा, लाइक C है, एंगल्स क्या हो जाएंगे डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एटम्स। सो हियर कम्स द आंसर दैट is carbon tetrachloride because it has same atom that is chlorine atoms लगे हुए हैं उसमें, और इसमें कोई भी distortion नहीं होगी, और then the angle will be, so the right answer